नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रीमा फटाफट रसोई में अपने बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही थी। इतने में देवर मनीष ने आकर कहा, भाभी आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता नहीं तैयार किया। भैया जी, मैंने आलू और सब्जी पराठे तो बना दिए हैं, लेकिन आपने अचानक से पराठे की डिमांड कर दी तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पहले बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूं, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या भाभी, आप भी हर काम इतने धीरे धीरे करती हो? पहले मेरा नाश्ता बना देती तो कुछ बिगड़ जाता है क्या? मुझे भी दुकान पर जाना है। हर बार बच्चों का बहाना करके बस मुझे लेट करना होता है। मनीष बड़बड़ाते हुए बाहर हॉल में आ गया, जिसे सुनकर सासू माँ राधिका जी चिल्लाते हुए रसोई में आई। क्यों हर बार बेचारे को लेट कर देती हो? ऊपर से उसे पलट पलट कर जवाब देती हो। मम्मी जी, बच्चों की स्कूल की बस आ जाएगी, इसलिए पहले बच्चों का टिफ़िन बनाने लगी थी। और भैया जी ने काफ़ी लेट बोला था, इसलिए। बहू, वह तो छोटा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। आलू के 2 पराठे बनाने में क्या बिगड़ जाता है तुम्हारा? कितनी देर लगती है इसमें भला? मम्मी जी, आपसे पूछ कर ही नाश्ता तैयार किया था। आपने कहा था आलू की सब्जी और पराठे बना लो। भैया जी ने अचानक से डिमांड कर दी तो क्या कर सकती हूँ? सारे आलू तो मैं सब्जी में डाल चुकी हूँ। हाँ, बस कुछ जानती हूँ मैं। यह सब तू जानबूझ कर करती है। आजकल की बहुओं को तो सिर्फ अपना पति और अपने बच्चे ही सुहाते हैं। यहाँ सास ससुर को कोई नहीं पूछता, तो भला देवर के लिए कौन करे? भगवान करे इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं। कम से कम इसकी पत्नी इसकी कद्र कर लेगी। सुनते ही रीमा की आंखों में आंसू छलक आए। यह तो हर रोज का ही था। देवर कुछ न कुछ बात पकड़कर उससे बहस करता और फिर आकर सास यही कहती कि देवर तो छोटा है, पर तुम तो समझदार हो, तुम भी समझदारी दिखाया करो। अब सास को कौन समझाए कि देवर भी उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा ही है, बस ओहदे में ही छोटा है। इस कारण वो ना समझ और मैं समझदार हो गई। कुछ महीनों बाद जब मनीष की शादी सोनी से हुई, तब भी हाल वही के वही थे। खुद दोनों पति पत्नी सुबह लेट उठते। देवरानी तो जब तक मनीष घर पर होता रसोई में आकर देखती भी नहीं, और फिर मनीष दुकान लेट जाने की बात पर रीमा पर बड़बड़ाता। अभी भी सास का तकिया कलाम वही था, बहू तेरा देवर तो छोटा है, तू तो समझदार है। क्या हो जाएगा अगर 2 लोगों का नाश्ता तैयार कर लेगी? तो वैसे भी तुझसे छोटे ही तो हैं, तू तो समझदार है। पर आज सुबह तो बात ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई। रीमा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने पोहे बनाकर बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए और अपने पति समीर को खिलाकर रवाना किया। उसे पता था देवरानी तो अभी उठी नहीं होगी, इसलिए थोड़े से ज़्यादा पोहे बनाए थे कि सासू माँ, देवरानी और देवर तीनों नाश्ता कर लेंगे। लेकिन जब मनीष ने पोहे देखे तो गुस्सा करने लगा। यह क्या, नाश्ते में पोहा बनाकर रख दिया? खाना बनाने के नाम पर ही रोना आता है। तुम ही करो तुम्हारा नाश्ता, मुझे तो नहीं करना। इंसान दिन भर मेहनत करता है और उस पर से खाने के लिए मिलता है क्या? पोहा। मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है, मैं दुकान पर ही कुछ नाश्ता कर लूँगा। अरे बेटा, तू नाराज़ क्यों हो रहा है? सुबह सुबह यूँ दुकान पर नाराज़ होकर नहीं जाते क्या मम्मी? रोज़ सुबह सुबह भाभी नाटक लेकर बैठ जाती हैं। इंसान कमाने में दिमाग लगाए या घर में? रीमा से रहा नहीं गया तो वह भी अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। क्या कह रहे हैं भैया जी आप? तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने आपके लिए नाश्ता बनाकर रखा है और आप मुझे ही सुना रहे हैं? देख बहू, सुबह सुबह घर में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो छोटे हैं, पर तू तो समझदार है, कुछ ढंग का बना लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? मम्मी जी, मैं झगड़ा कर रही हूँ? मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने इन लोगों के लिए नाश्ता तैयार करके रखा। ये मेरी गलती है, अब मैं यह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब से अपना नाश्ता
खाना ये लोग खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या सोनी नाश्ता नहीं बना सकती थी? बहू, तू क्यों एक घर के दो टुकड़े करने में लगी हुई है? अगर मनीष ने कुछ गुस्से में कह दिया तो या तो देख कि वो तुझसे छोटा है। मम्मी जी, भैया जी सिर्फ ओहदे में मुझसे छोटे हैं, पर उम्र में मुझसे 3 साल बड़े हैं, जबकि सोनी मेरे बराबर की है। फिर भी समझदारी की उम्मीद आप मुझसे करती हैं, और ओहदे की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसका तो लिहाज ही नहीं है इन लोगों को। और आप मम्मी जी, बजाय उनको समझाने के मुझे ही चुप करने के लिए कहती हैं। माफ़ कीजिएगा, पर अब मुझसे चुप नहीं रहते बनता। या तो आप जिम्मेदारी बांट दो या 2 चूल्हे कर दो। रीमा का स्पष्ट रवैया देखकर आखिरकार घर 2 हिस्सों में ही बटा, क्योंकि देवर और देवरानी ने जिम्मेदारी साझा करने से मना कर दिया, लेकिन एक चूल्हे के 2 चूल्हे हो गए। इसका ठीकरा सीमा के सिर ही फूटा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।